नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिलिमिटेशन के बारे में, जो कि 2026 में होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, देश की नई संसद का उद्घाटन हो गया है। इस संसद के अस्तित्व में आने की सबसे बड़ी वजह थी मौजूदा संसद में संसद सदस्यों के बैठने की व्यवस्था। दोस्तों, जैसा कि हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 2026 में होने वाले परिसीमन के बारे में, क्योंकि 2026 में होने वाले परिसीमन के साथ लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ सकती है। इस वजह से नए संसद का निर्माण किया गया है। और दूसरी वजह यह है कि इस संसद को बने लगभग 1 सदी हो चुकी थी। ये काफी पुराना हो चुका था, इसलिए नए भवन की आवश्यकता थी। क्योंकि जो पुराना संसद भवन है वो जब बनाया गया था तो वो लगभग 150 लोगों के बैठने के लिए ही बनाया गया था, जिसे रिनोवेट करके 543 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले परिसीमन के बारे में, तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि लोकसभा की सीटें किस तरीके से निर्धारित होती है। पार्लियामेंट में सीटों की संख्या राज्यों की आबादी के अनुसार तय की जाती है। साल 1971 में हुई जनगणना के आधार पर दोनों सदनों के लिए मैक्सिमम सीटों की संख्या तय है। उस वक्त लोकसभा की 550 और राज्यसभा की 250 सीटों की अधिकतम संख्या तय की गई थी। 1971 के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1971 में जब ये संख्या निर्धारित की गई थी, तब करीब 10.5 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो चुका है। क्योंकि संविधान में मैक्सिमम 10 लाख की आबादी पे एक लोकसभा सांसद का जिक्र किया गया है, इसलिए अब परिसीमन होना जरूरी है और इसे पिछले काफी लंबे समय से टाला भी गया है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 1971 के बाद सीटें क्यों नहीं बढ़ाई गई। संविधान का अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा की सीट जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के बाद ये वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इसकी मुख्य वजह थी कि आबादी के लिहाज से साउथ इंडियन स्टेट को अपनी सीटें कम होने की चिंता थी। और ये वो दौर हुआ करता था जब कांग्रेस साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों ही जगह पर अच्छी खासी सीटें जीतती थी। इसलिए इंदिरा गांधी को ये डर था कि अब अगर आगे परिसीमन होगा तो कांग्रेस की सीटें कहीं घट ना जाए। इसलिए उन्होंने 1976 में इमरजेंसी के दौरान परिसीमन को अगले 25 साल तक टालने का फैसला लिया। इंदिरा गांधी ने 2001 तक के लिए इस परिसीमन को टाला था। तो आखिर 2001 के बाद भी ये सीटें क्यों नहीं बढ़ी? इसकी वजह थी समय की मौजूदा सरकार। आपको पता होगा 2001 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और ये सरकार अलग अलग दलों के समर्थन से खड़ी थी। यानी कि यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी ही थी। क्योंकि ये सरकार अलग अलग दलों के समर्थन से खड़ी थी, तो अगर अटल जी इस डिलिमिटेशन को करवाने के लिए जाते तो वो दल जो साउथ इंडिया के थे, जो उनको समर्थन दे रहे थे, वो अपना समर्थन वापस ले लेते और सरकार गिर जाती। इसलिए उस वक्त अटल जी भी डिलिमिटेशन नहीं करवा पाए। उन्होंने अगले 25 साल के लिए डिलिमिटेशन को टाल दिया और उन्होंने ये सीमा बढ़ा के कर दी 2026। ये थी इन दोनों सरकारों की मजबूरी डिलिमिटेशन ना करवाने की। लेकिन हम जानते हैं आज की स्थिति के बारे में। तो दोस्तों, आज की स्थिति बिल्कुल भी वैसी ही नहीं है। आपको पता ही होगा 2014 के बाद में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार चुनकर आई है। इसलिए बीजेपी इस परिसीमन को करवा सकती है। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बीजेपी अगर इस परिसीमन को करवाएगी तो क्या साउथ इंडिया के अंदर उसका विरोध नहीं होगा? तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि विरोध तो जरूर होगा। इसकी वजह यह है कि बीजेपी जो इस वक्त इंडिया में रूल कर रही है, वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा सीटें लेके आती है, साउथ इंडिया में कम। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि नई लोकसभा के अंदर 888 सीट क्यों है? इसकी वजह यह है कि अगर 2026 में डिलिमिटेशन होता है, सीटों की संख्या 550 से बढ़ाकर 888 कर दी जाएगी और राज्यसभा की सीटें 250 से बढ़ाकर 394 कर दी जाएगी। इस वजह से इन दोनों ही सदनों के अंदर सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। अगर 2026 में डिलिमिटेशन होता है और वो मौजूदा संख्या के हिसाब से ही होता है, तो उसका क्या परिवेश होगा? अगर संसद की मौजूदा स्थिति में ही डिलिमिटेशन होगा, जिसमें 550 सीटें अधिकतम तय की जाएगी, तो ऐसी संख्या में साउथ इंडियन स्टेट की कुछ सीटें घट जाएगी और नॉर्थ इंडियन स्टेट की कुछ सीटें बढ़ जाएगी आबादी वाइज, जिसका कि कुछ लोग विरोध करेंगे। इसलिए अब आबादी के लिहाज से परिसीमन के अंदर सीटों को बढ़ाया जाएगा। ऐसा अनुमानित है कि 2026 में होने वाले परिसीमन के बाद में लोकसभा की सीटों की संख्या 848 कर दी जाएगी। इस स्थिति में अगर परिसीमन होता है तो इसमें साउथ इंडियन स्टेट की भी सीटें बढ़ेगी और नॉर्थ इंडियन स्टेट की भी बढ़ेगी। और इस स्थिति में अगर परिसीमन होता है तो दोनों ही तरफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखा जाएगा, जो कि सरकार के भी फेवर में जाएगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ कोई भी गलत नैरेटिव नहीं बनेगा किसी भी स्टेट के अंदर। तो दोस्तों, ये था भारत में 2026 में होने वाला डिलिमिटेशन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।
ये हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।